वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज की सेलिब्रिटी कुंडली एनालिसिस हर्षद मेहता की हम करने जा रहे हैं। तो इसके पहले मैं आपको बताऊं कि इस बीच में मैं कई बार कुंडली एनालिसिस नहीं कर पाया हूं क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही चल रही है और बहुत से बच्चों ने अपना अपना बर्थ डिटेल्स दिया है, उन सबकी कुंडली बन गई है और रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। एनालिसिस हो गया है, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। और एक दिन में आप जानते हैं कितनी रिकॉर्डिंग हो सकती है और कितने अपलोड हो सकते हैं। इसीलिए मैं कुंडली एनालिसिस करके बताता हूं कि लोग अपनी कुंडली खुद देख लें और खुद समझ लें कि उनकी कुंडली में लिखा क्या है। और मैं एक ये जनरल एनालिसिस बताता हूँ, पिन पॉइंट कर कुछ नहीं बताता हूँ, एक पूरे लाइफ की जो हिस्ट्री होती है वही बताता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग जल्दी से हर्षद मेहता की कुंडली में चलते हैं, जो कि बैकग्राउंड पे आपको दिख रही होगी। और यहाँ हाउस नंबर 1 में हाउस नंबर 8 लिखा हुआ है। इसका मतलब अब मंगल इस कुंडली का लगन लॉर्ड है, ठीक है। और इस पूरी कुंडली का ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाउस नंबर 8 इन हाउस नंबर 1। ये वृश्चिक राशि की लगन कुंडली बन गई है। अब मंगल की एनर्जी यहाँ पर आ गई है और किसकी एनर्जी के साथ मिल रही है? सूर्य और मंगल की एनर्जी के साथ मिल रही है और यहाँ मंगल स्क्वायर बन जा रहा है। तो यहाँ पर मंगल की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग हो गई है। तो इसका मतलब जो नेटिव होगा ना, वो बहुत ही क्विक डिसीजन मेक करने वाला होगा, क्योंकि मंगल है क्या? लाइटनिंग स्पीड, जल्दी। तो नेटिव जो है कुछ ज़्यादा जल्दी सोचता नहीं होगा, तुरंत डिसीजन ले लेता होगा ऑन द स्पॉट और उसके पीछे लग जाता होगा। तो इन शॉर्ट बोला जाए तो नेटिव इज क्विक इन डिसीजन एंड अग्रेसिवली फॉलोज हिज डिसीजन। मतलब अपने डिसीजंस को वो अग्रेसिवली फॉलो करता है। हाउएवर कई बार जो होता है ना, ऐसा हो जाता है कि जो हेस्टी डिसीजंस ये लेते हैं, ये जल्दबाजी के जो डिसीजन होते हैं, ये इनको भारी पड़ जाते हैं और इनके फिक्स्ड असेट्स और बैंक बैलेंस के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जो कि हाउस नंबर 7 में हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है। यहाँ से हम 7 दृष्टि से देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे वृश्चिक लग्न है, तो यहाँ पर और पॉजिटिव करने के लिए अपनी लाइफ को और अपने आप को यहाँ पुखराज पहनना चाहिए। मतलब गुरु की जो है मदद लेनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है और मंगल की इस ज़्यादा पावर को कंट्रोल करना केवल गुरु के हाथ में ही है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि गुरु, केतु और बुध जो है वो 8th हाउस में बैठे हुए हैं। तो जुपिटर और मंगल, जुपिटर जो है मंगल हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो भी केतु के साथ बैठा हुआ है और बुध के साथ बैठा हुआ है। तो ये यहाँ पर बहुत ही बेनिफिशियल योग बना देता है। 8th हाउस यहाँ पर इनको गुड रिजल्ट्स देने लगता है। किस चीज़ में? नॉलेज, सीक्रेट नॉलेजेस में। सीक्रेट नॉलेज होती है इनको किसी न किसी चीज़ की, और ये किसके लिए यूज़ करते हैं? बुद्ध के लिए यूज़ करते हैं। बुद्ध जो है वो बिजनेस है, तो ये सीक्रेट नॉलेज बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे 8th हाउस में जब देखते हैं, अब नज़र पड़ी गई है तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बुध और केतु भी बैठे हुए। तो बुध और केतु जो है विकेड होते हैं, बैड एडवाइस होते हैं, ठीक है। और ये जो है जो भी धन संपदा या जो भी विकेडली चीज़ें यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन देता है, ये इवेंचुअली गेट्स डिस्ट्रॉयड इन द एंड, ठीक है। अब ये यहाँ पर अच्छा जो दिमाग होता है, गुड ब्रेन, बिकॉज ऑफ गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन है, तो ये अति धार्मिक, मतलब अति विद्वान हो गए। पर यहाँ पर बुद्ध की जो प्रेजेंस है, ये इनको फिर क्या बना देती है? बेईमान बना देती है। सेकंड में झूठा और 8th में बेईमान बना देती है, और ये फिर बिजनेस के लिए बुरा हो जाता है। यहाँ पर और भी एक चीज़ देखने वाली बात है कि मंगल जो है वो 2nd हाउस में बैठा है, क्योंकि मंगल ड्राइविंग सीट पे ना, तो मंगल के घर और मंगल को देखना ज़रूरी है। अब मंगल जब 2nd घर में बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पर नेटिव को एक्सीलेंट बिजनेस स्किल्स दे देता है। और फिर हाउस नंबर 6 में आप देखिए तो हाउस नंबर 1 लिखा हुआ है, बॉडी का हाउस, मंगल का हाउस लिखा हुआ है, मेष राशि का घर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हाउस ऑफ रोग, ऋण, शत्रु, ये भी यहाँ पे सिक्योर हो गया कि बहुत हद तक रोग, ऋण और शत्रु भी थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट देंगे, इतनी जल्दी हमला नहीं करेंगे। अब नेटिव जो है यहाँ पर डोमिनेट करेगा अपने एनिमीज को, अपने रोगों को और अपने ऋणों को और अपने शत्रुओं को, ठीक है। पर मेरा जो ऑब्जर्वेशन, जनरल ऑब्जर्वेशन है अदर कुंडलीज में, वो ये कहता है कि ये यहाँ पर डिस्प्यूट जरूर दे देता है, किस में? मैरिज में दे देता है ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हाउस नंबर 6 में हाउस नंबर 1 लिखा हुआ है।
तो ये यहाँ पर डिस्प्यूट इन मैरिज जरूर देता है। फिजिकल हेल्थ को ये बहुत डैमेज करता है, ऐसे रोग देता है जो शरीर पर असर करते हैं, खास तौर पे आपके इंटेस्टाइन और डाइजेशन का कबाड़ा कर देता है ये कॉम्बिनेशन व्हेन हाउस नंबर 1 इज हाउस नंबर 6। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्यों ऐसा कर रहा है? अब दूसरी तरफ देखिए ना कि गुरु भी जो है वो 8th हाउस में बैठा है, वो मैलिफिक घर में बैठा है, तो मैलिफिक हाउस है, पेट खराब हो गया, गैस हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अब यहाँ पर हाउस नंबर 6 में इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दिखाई पड़ती हैं, कंफर्म हो जा रहा है। ठीक है, हाउस नंबर 8 से हाउस नंबर 6 की बातें भी कंफर्म हो जा रही हैं कि अब यहाँ पे पेट के रोग तो ज़रूर मिलेंगे, सर्जरी ज़रूर होगी। अब हाउस नंबर 1 यहाँ पर जो है इसकी 7वीं दृष्टि जो है उसको देखते हैं तो ये हाउस नंबर 7 पर भी पड़ती है। ठीक है, हाउस लगन की दृष्टि जो है आपके सामने हाउस नंबर 7 पे भी पड़ेगी, जहाँ पर हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ बताता है कि नेटिव की जो वाइफ होगी या तो वो कंट्रोल करी जाएगी उसकी फैमिली के द्वारा या वो उसकी फैमिली को कंट्रोल करेगी। ठीक है, नेटिव यहाँ पर कई चीज़ों से गेन कर सकता है, पार्टनरशिप से गेन कर सकता है, रियल एस्टेट से गेन कर सकता है, होटल से गेन कर सकता है, रेस्टोरेंट के काम से गेन कर सकता है। नेटिव की जो पत्नी होगी वो बहुत ही ऑस्पिशियस होगी उसके लिए, शादी के बाद प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस में इजाफा होता भी दिखाई पड़ता है। यहाँ से हाउस नंबर 2 में हम जल्दी से पहुँचते हैं और यहाँ देखते हैं कि मंगल राहु वक्री होकर बैठे हुए हैं। अब ये मंगल राहु तो द्वंद्व योग बना रहे हैं और ये लगन में भी जाकर द्वंद्व कराएंगे, तो व्यक्ति जो है वो बहुत ही दुस्साहसी हो जाएगा। इसमें जो है इंसान जो है ना वो बहुत ही रिस्क लेने वाला इंसान बन जाएगा, किसी भी हालत में किसी भी तरीके का रिस्क, खतरनाक रिस्क लेने के लिए ये प्रेरित कर देता है मंगल राहु का कॉम्बिनेशन। जब ये वक्री होकर बैठे और लगन के अंदर आकर एक बार झांक कर चला जाए, क्योंकि पीछे जाकर फिर आगे आता है, आगे पीछे होते रहते हैं वक्री ग्रह, तो फिर ये लगन को भी इफेक्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुस्साहसी बना देता है नेटिव को। और यहाँ पर सेकेंड हाउस में आपको हाउस नंबर 9 भी दिखाई पड़ रहा है। अब हाउस नंबर 9 के बाद यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको क्या रिजल्ट देगा? नेटिव जो है एक्सट्रीमली वेल्दी होगा, राहु इज एक्सपेंशन, मंगल इज क्विक, तो क्विक एक्सपेंशन ऑफ हाउस नंबर 9। अब हाउस नंबर 9 क्या है? धन का है और धर्म का है, तो क्विक एक्सपेंशन ऑफ धर्म एंड धन। ठीक है, ये दिखाई पड़ता है कि जल्दी से जल्दी पैसा इनको यहाँ मिलता दिखाई पड़ता है। हाउस नंबर 9 यहाँ पे जो है उसके अंदर गुरु और सूर्य की एनर्जी है और गुरु उसका लॉर्ड है, तो ये यहाँ पर एक एनर्जी निकालती है गुरु की, और ये जब गुरु की एनर्जी यहाँ निकालती है तो इट वर्क्स लाइक हैंड ऑफ गॉड। यहाँ पे हाउस नंबर 9 वृश्चिक राशि वालों के लिए हमेशा हाउस ऑफ गॉड की तरह इस्तेमाल होता है कि जब भी वो बहुत ही बुरी मुसीबत में होते हैं तो कहीं ना कहीं से उनको मदद मिल जाती है। तो जब कभी भी नेटिव को फाइनेंशियल डिफिकल्टी होगी लाइफ में तो कोई ना कोई आकर उनकी मदद ज़रूर करता है, यहाँ दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि अच्छी नॉलेज ऑफ शेयर्स यहाँ पर दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु मंगल का कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ता है और प्लस राहु है। अब यहाँ पर हमको ये समझना चाहिए कि राहु यहाँ पर जो है ये रैग्स टू रिचेस की कहानी दे देता है जब ये हाउस नंबर 2 में होता है, कि नेटिव भले ही गरीब घर में पैदा हो पर वो अपने पुरुषार्थ से, अपनी लाइफ में, अपने कर्मों से बहुत ही ऊंचा मकाम और बहुत ही ज़्यादा अति धनी बनकर दिखाता है, बहुत ही फेमस हो जाता है। राहु यहाँ का आपको अच्छा खासा फेमस भी बना देता है। अच्छा, तो रैग्स टू रिचेस कहानी लिखने वाले लोग यही होते हैं जिनका राहु सेकेंड हाउस में होता है। अब यहाँ पर तो हाउस नंबर 9 भी लिखा हुआ है और मंगल भी लिखा हुआ है। एक्सीलेंट बिजनेस स्किल्स, धन एंड रैग्स टू रिचेस की कहानी यहाँ पर लिखी जा रही है। अच्छा, यहाँ पर जो हाउस नंबर 9 है वो गुरु के फॉर्म में है और मंगल और गुरु मंगल वक्री है, तो गुरु मंगल की युति हो रही है। राहु जो है वो इल्यूजन को भी कहा जाता है, इंटरनेट को भी कहा जाता है, शेयर मार्केट को भी कहा जाता है। समथिंग विच इज़ नॉट रियल इज राहु, जैसे कि अपना टेलीविज़न, ये सब चीज़ें जो हैं जो है वो कर भी नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अब ये सर्विसेज को भी दिखाता है कि कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं कि सर्विस का कोई भाई प्रोडक्ट तो होता नहीं जिसको हम छू सकें, तो ये सर्विस भी दिखाता है। ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन गुरु को डॉक्टर और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इंजीनियर, ठीक है, गुरु मंगल की युति जो है, मंगल इज मशीन और गुरु इज डॉक्टर या मेडिसिन जैसी चीज़ें या नॉलेज जैसी चीज़ें, तो गुरु ऑफ इंजीनियर और फिर उसके बाद शेयर बाजार लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर इंसान को गुरु बना देता है
शेयर बाजार का, कंप्यूटर का, टेलीविज़न का, मोबाइल का। ऑल्सो राहु और मंगल की युति जो हो रही है, ये चोर और पुलिस का द्वंद्व योग भी होता है, क्योंकि मंगल पुलिस है और राहु चोर है। और यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, धर्म का, नॉलेज का और धन का। तो ये यहाँ पर इंडिकेशन है कॉन्फ्लिक्ट का, किससे? पुलिस से ओवर धन। किस चीज़ के ऊपर? धन के ऊपर। और किस चीज़ के लिए? बैंक में जो पैसे हैं उसके ऊपर, जो आपकी संपत्ति है उसके ऊपर आपका द्वंद्व होता दिखाई पड़ रहा है पुलिस से, क्योंकि हाउस नंबर 2 जो है वो किसका है? बैंक बैलेंस का घर है, और यहीं पे सारी कहानी लिखी जा रही है। अब हाउस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और बैंक बैलेंस कौन सा है? हाउस नंबर 2 ही तो है। तो इसीलिए जो लड़ाई और द्वंद्व हो रहा है पुलिस और चोर द्वारा, वो इन्हीं चीज़ों के लिए हो रहा है। आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यू नो व्हाट आई मीन। और एक तरफ एक हाथ पर ये कॉम्बिनेशन देता है एक्सेलेंट बिजनेस टैलेंट, मनी, और ऑन द अदर हैंड ड्यू टू राहु मंगल इट्स एन इंडिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। राहु मंगल की वजह से ये एक इंडिकेशन भी दे देता है कॉन्फ्लिक्ट का। किसके ऊपर? धन के ऊपर। हाउस नंबर 9 धन का है हाउस, और फिक्स्ड एसेट्स हाउस नंबर 2 का है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर ऑस्पिशियस भी है, पर यहाँ पर ये जो द्वंद्व हो रहा है उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है। राहु यहाँ पर मेक्स चटपटा लवर, मतलब चाट के शौकीन बना देते हैं। गोलगप्पे खाना, चाट खाना, आज खाना, कल खाना, बासी खाना, ये सब खाने के ऊपर नीचे हिसाब हो जाना, ये सब राहु यहाँ पर बना देता है। जवान को चटोरा बना देता है, जिसकी वजह से पेट खराब हो जाता है। मंगल यहाँ पर एक एडेड फ्लेवर होता है, मिठाई का शौकीन बना देता है। फ्लेवर ऑफ वॉइस जो होती है ये चेंज हो जाती है इंसान की। कैसी हो जाती है? कमांडिंग हो जाती है, और दूसरी अब्यूजिव हो जाती है। मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स को ये नेटिव जो है बहुत ही कमांडिंग वॉइस में बात करता होगा, और गंदी गंदी गाली भी ये आदमी दे सकता है अपने फैमिली मेम्बर्स को। इसी की वजह से इसके फैमिली मेम्बर्स इससे कुछ ना कुछ अगेंस्ट ज़रूर हो जाएंगे, चाहे ये मंगल की तरह उनके लिए प्रोटेक्टिव बहुत हो और राहु की तरह जॉइंट फैमिली में रहने का इच्छुक ही क्यों ना हो, फिर भी इसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं इसके अगेंस्ट ज़रूर हो जाएंगे। अब हाउस नंबर 3 में जल्दी से पहुँचते हैं, और यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है। अब मेरी रिसेंट स्टडीज़ और रिसर्चेज में जो कुंडली की है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि हाउस नंबर 10 जो है ये किसी भी क्या कहते हैं, जो ये शनि इसका मालिक है, ये किसी भी घर में जब पहुंचता है वहाँ पे ये बड़े एक्सीलेंट रिजल्ट देता है रिगार्डिंग बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, अगर नेटिव जो है उससे रिलेटेड कोई काम कर रहा हो तो उसमें ज़रूर सफल हो जाता है। उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड काम कर रहा हो तो उसमें बहुत ही सफलता मिलती है उसे बिजनेस में। अब यहाँ पर ये हाउस नंबर 3 है, जो कि किसको सिंबलाइज करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ये मंगल और बुध की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, हाउस ऑफ शॉर्ट जर्नीज को रिप्रेजेंट कर सकता है, हाउस ऑफ ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट करता है, बातचीत को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर क्या बैठा हुआ है? अपना प्रोफेशन हाउस, कर्म का हाउस बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बिजनेस जो होगा वो बातचीत को इन्वॉल्व कर रहा होगा, शॉर्ट जर्नीज को इन्वॉल्व कर रहा होगा, नेबरहुड को इन्वॉल्व कर रहा होगा। हो सकता है नेबरहुड मतलब इन द सेम सिटी, नेबरहुड को ये हम कह सकते हैं कि इन द सेम सिटी को इन्वॉल्व कर रहा होगा। जो भी काम होगा वो सेम सिटी के अंदर ही हो रहा होगा। अब हाउस नंबर 3 जो है ये ऑल्सो किसको सिम्बलाइज करता है? अपने नेबरहुड को, हमारे जो नेबर्स हैं उनको सिम्बलाइज करता है। तो यहाँ पर नेबर्स जो होंगे वो हाउस नंबर 10 जो है वो प्रोफेशन का हाउस है, तो ज़्यादातर के बिजनेसमैन ही होंगे, परहैप्स ऑफ द सेम प्रोफेशन एज यू आर। ठीक है, तो इनके घर के आसपास के जो नेबर्स होंगे वो भी इनके सेम प्रोफेशन वाले ही हो सकते हैं। हाउस नंबर 3 जो है कम्युनिकेशन का घर है, तो यहाँ नेटिव जो है वो अपनी वॉइस को एज अ प्रोफेशन यूज़ कर रहा होगा। अब जल्दी से चलते हैं हाउस नंबर 4 में, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउस नंबर 11 लिखा हुआ है। अब ये एक अनदर एस्पेक्ट है शनि का, मतलब शनि इसका भी लॉर्ड है। 11 नंबर का मालिक कौन है? शनि है, और यहाँ 4 नंबर में बैठा हुआ है। तो ये आपको तो पता ही है कि शनि यहाँ पे अपवाद में बैठता है जब भी 4th हाउस में, तो ये उच्च का हो जाता है। और अब यहाँ इच्छा पूर्ति का हाउस जो है उच्च का होकर बैठ गया है 4th हाउस में। तो यहाँ पर शनि जब उच्च का हो गया है तो ये यहाँ पर जातक के भाग्य को विश फुलफिलमेंट की तरह पूरा कर रहा होगा, बिकॉज 11th हाउस किसका है? विश फुलफिलमेंट का है। नेटिव जो है यहाँ पर अपने घर के लिए बहुत ही लकी हो जाता है, और वो बहुत ही लकी होता है अपने हाउस, कार और 4th हाउस से जुड़ी सारी चीज़ों के लिए। उसको इन सब चीज़ों का बहुत ही अच्छा सुख संपत्ति का फ़ायदा मिलता है।
उसकी गाड़ी जो होती है वो बाकियों के मुकाबले बहुत ही लकी होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, अच्छी होती है। उसकी जो भी मतलब इच्छा होती है, उसका घर उसके लिए लकी होता है, उसकी गाड़ी उसके लिए लकी होती है। जैसे जैसे वो गाड़ी खरीदता है, जैसे जैसे वो घर खरीदता है, उसका लक और एक्सपैंड करता है और उसे फ़ायदा मिलता है फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों का। नेटिव की माँ यहाँ पर बहुत ही लकी होंगी, और एज लॉन्ग एज जब तक वो जिंदा रहेंगी ना, ये नेटिव बहुत लकी रहेगा। पर उनके मरने के पश्चात या उनके स्वर्गवास के पश्चात इनका लक बहुत ख़राब होने लगेगा। इसलिए एक रेमेडी है कि उनका कोई भी मोमेंटो जो उनकी यादगार है वो हमेशा अपने पास रखें। अब हाउस नंबर 11 जो है ये फ्रेंड्स का भी घर है, और ये फ्रेंड्स का घर आपके अपने घर में आ गया है। तो अब यहाँ पर 11वां को देखना ज़रूरी है कि 11वें घर में क्या लिखा हुआ है। वहाँ पे हाउस नंबर 6 लिखा है, और 6 नंबर जो है वो तो दुश्मन का घर है। सो प्रिडिक्शन इस तरीके से एक ऑकवर्ड मोड ले लेती है कि फ्रेंड्स जो कि आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करने में हेल्प कर रहे होंगे, जिन्होंने आपको आपका घर, आपकी गाड़ी, ये सब अचीव करने में मदद करी होगी, वही आपके दुश्मन बन जाएंगे, मतलब फोर्थ हाउस के दुश्मन बन जाएंगे। क्योंकि 11th हाउस में 6th हाउस लिखा हुआ है, इसका मतलब दोस्त जो है वो दुश्मन बन जाए, धोखा दे दें। तो जो लोग आपको मदद कर रहे हैं और आपको बढ़ाकर वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक आप पहुँचने वाले हैं, जहाँ तक आपकी किस्मत है, उस किस्मत को आपके मित्र ही बाद में दुश्मन बनकर बिगाड़ देंगे। ऐसी इंडिकेशन और ऐसी प्रेडिक्शन यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन देता है। अच्छा, यहाँ पर आप एक और चीज़ देखिए कि हाउस नंबर 6 में आपका हाउस नंबर 1 भी लिखा हुआ है, तो फिर ये यहाँ पर 1 नंबर मंगल का है और डिस्प्यूट दिखाता है। और डिस्प्यूट भी क्या, फिजिकल टाइप का, बॉडी टाइप का दिखाता है। एट एनी वन पॉइंट ऑफ टाइम अपने दोस्त को थप्पड़ मारना, अपने दोस्त को मुक्का मारना, अपने दोस्त को अपने हाथ से मारना यहाँ पर दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से ये लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। पर रेस्ट अशोर्ड नेटिव यहाँ पर बहुत ही फॉर्चुनेट होगा, क्योंकि ये भाग्य का घर है और पैसा यहाँ पर आएगा ही आएगा, संपत्ति यहाँ पर आएगी ही आएगी। अच्छा, आप यहाँ पर देखते हैं जब भी हाउस नंबर 10 जब भी यहाँ से देखते हैं, क्योंकि 7वीं दृष्टि यहाँ पर हाउस नंबर 10 की पड़ जाएगी, हाउस नंबर 10 पे पड़ जाएगी, तो यहाँ पर फिर से आप देखिए कि यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर प्रोफेशन के ऊपर इसी भाग्य का एस्पेक्ट दिखाई पड़ रहा है, और प्रोफेशन के हाउस में यहाँ पर शुक्र और हाउस नंबर 5 लिखा है। और ये जो है, इसका क्या मतलब है, इट्स अ गुड फॉर्च्यून शाइनिंग ओवर प्रोफेशन ओवर हियर, मतलब बहुत ही अच्छा प्रोफेशन के ऊपर गुड फॉर्च्यून, भाग्य शाइन करता दिखाई पड़ता है। जब यहाँ पे 4th हाउस में 11th हाउस लिखा हो और वो प्रोफेशन को देख रहा हो, और वहाँ पर शुक्र जो है इंसान को लीस्ट इंटरेस्टेड इन मैरिज बनवा देता है, समटाइम्स लेट मैरिज भी देता है, बिकॉज उसको सेक्स का मज़ा जो है वो उसके प्रोफेशन के स्थान पर मिलता हुआ नज़र आता है, और कहाँ, उसके ऑफिस में मिलता हुआ नज़र आता है। अब हाउस नंबर 5 जो है वो रिप्रेजेंट करता है हॉबी को और शौक को। अब हाउस नंबर 10 में पहुँच ही गए हैं तो बता ही देते हैं। तो शौक जो है वो आपका प्रोफेशन हो जाएगा, मतलब आपका जो प्रोफेशन होगा वो आप उसके बहुत ही ज़्यादा प्रेमी होंगे। लव फॉर वर्क इज सीन होगा हियर। आप अपने ये ऐसा जो जिसका भी प्रोफेशन होगा ना, वो अपने काम को बड़ा प्यार करता होगा, और जो भी वो काम करता होगा वो उससे बहुत प्रेम करता होगा, बहुत ही कंफर्टेबल होगा। ये कॉम्बिनेशन ऐसी चीज़ यहाँ पर दिखाती है। अब हाउस नंबर 5 में जल्दी से आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हाउस नंबर 12 लिखा हुआ है। अब ये तो हाउस नंबर 12 जो है एनजीओ का घर है, संस्था का घर है, चैरिटी का घर है। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि ट्रस्ट जो है वो एक खोला जाए आपके पिता के नाम पर, क्योंकि ये पिता का भी घर है, और बच्चों के नाम पर, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी आ जाते हैं, हाउस ऑफ चिल्ड्रन भी है ये हाउस नंबर 5। अब 12वां घर जो है वो अनकंफर्टेबल घर का सिंबलाइज करता है, तो यहाँ पर अनकंफर्टेबल फादर भी दिखाई पड़ सकता है कि पिता से बड़ा अनकंफर्टेबल संबंध हो जाए, बच्चों से बड़ा अनकंफर्टेबल संबंध हो जाए। अब 12 जो है, 12वां घर जो है ये किसका है, विदाउट इच्छा का घर है, कि इच्छा ना होते हुए भी करने वाला घर है ये। और ये यहाँ हाउस नंबर 5 में बैठा हुआ है, तो प्रेजेंस ऑफ राहु और गुरु की एनर्जी जो हाउस नंबर 12 में होती है, यहाँ पर फिर से इस जगह को अनकंफर्टेबल बनाने में योगदान करने लगती है, और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है जहाँ जो है गवर्नमेंट जो है आपके थोड़ा अगेंस्ट टाइप की हो जाती है। अब हाउस नंबर 12 जो है वो डिस्टेंस को भी सिंबलाइज करता है। मैंने बताया ना, ये एक्सपेंडिचर हाउस है और डिस्टेंस का हाउस है पहले के कितने एपिसोड्स में।
और ये 5th हाउस जो है वो लव का, चिल्ड्रन का, स्टडी का, पिता का है। तो यहाँ पर ये एक ऑलवेज डिस्टेंस क्रिएट कर देगी किसके बीच में, आपके मतलब हर्षद मेहता के और उनके प्यार के बीच में, जिनसे वो प्रेम करते हैं, उनके बच्चों के बीच में। उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो भी हिंड्रेंस में होगी, कभी ना कभी अटकी पटकी होगी ज़रूर से। और अपने पिता से भी उनके संबंध किसी न किसी रूप में खट्टे हो जाएंगे, उनको किसी न किसी रूप में उनके साथ अनकंफर्टेबल लगता होगा, और ये ज़रूर होता ही रहेगा, ठीक है। और ये इनको किसी रूप में इनसे और इनके जो ये पिता और पुत्र और मतलब ये आप समझ रहे हैं, इन सब बच्चों से इनको दूर कर देगी। ये एक समय पर ऐसा रहेगा कि दोनों जन एक डिस्टेंस के रूप में अलग रहेंगे, वो एक जगह रह रहे होंगे और ये अलग रह रहे होंगे। अब यहाँ पर ये ऑल्सो इंडिकेट करता है कि आप अपने स्कूल गए, कहाँ, अपने जन्म स्थान के बाहर, और वहाँ आपने दोस्ती करी, वहाँ दोस्त आपके बहुत अच्छे थे, फिर उन दोस्तों को छोड़कर आप वापस अपने जन्म स्थान पर आ गए हैं। फिर यहाँ पर काम करने के चक्कर में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि आपने अपने सारे दोस्त ही भूल गए, अब काम ही आपका दोस्त बन गया। अब आपके दोस्त बहुत कम हैं, जो अच्छे दोस्त थे वो वहीं छूट गए जहाँ आप पढ़ने गए थे। जब ऐसा कॉम्बिनेशन हाउस नंबर 5 में आपको दिखाई पड़े तो ऐसा ही होगा, जैसे कि हर्षद मेहता के साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। अब हाउस नंबर 6 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर हाउस नंबर 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो आदमी है वो फिजिकली इल जरूर होगा, और वो इन बॉडी, उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होगी, और उसको जो है स्टमक प्रॉब्लम्स तो ज़रूर होनी चाहिए, और सर्जरी भी उसकी ज़रूर होनी चाहिए। डिस्प्यूट इन मैरिज भी यहाँ पर आपको दिखाता है इन लाइफ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है। और सातवीं एस्पेक्ट जो है, सॉरी 7th दृष्टि की जो एस्पेक्ट होती है, ये जब 12वें घर पे पड़ती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर तो शनि